हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल होम स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास टेंथ मैथ का सॉल्यूशन। किस टाइप के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को किस टाइप की तैयारी करना है, उसी टाइप के क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए उसी का हम आप लोगों को सॉल्यूशन बताते हैं। आप उसी टाइप से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और पेपर में अच्छा करके आइएगा। तो ये है हमारा पेपर जो 2023 में ये आया था। किस टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं तो आप लोग देख सकते हैं। हम प्रैक्टिस कराएंगे और आप लोग देखना है, इसी टाइप के आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। गणित का है, कक्षा 10 का पेपर है ये। तो चलिए देखेंगे। बहुविकल्पीय सबसे पहले आ खंड को सोल्व करेंगे। खंड आ को सोल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय। देखिए आप लोग, स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। किस टाइप का पूछा गया, बिंदु, पहला क्वेश्चन है, बिंदु P दिया गया 2, और Q दिया गया 10, बाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो यानी कि बाई का मान होगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया, बिंदु दिए गए, बिंदु नोट करते हैं। P बिंदु दिया गया कितना, 2, और Q बिंदु दिया है 10, बाई। मात्रक यानी दूरी दी गई, यानी कि डी, दूरी दिया गया 10 और बाई बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि बाई का मान पूछा गया। दूरी को हम डी से दर्शाते हैं। एक फार्मूला इसमें लगेगा। एक फार्मूला क्या होता है वो याद रखना है। क्या है सूत्र, दूरी के लिए सूत्र होता है डी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र होता है। इसका नाम दे देंगे x1, इसका नाम दे देंगे y1, इसे x2 और y2 रख दीजिए। यहाँ पर दूरी कितनी है, 10 बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है, 10 माइनस x1 का 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y माइनस y1 का कितना है, माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। इस पे रूट हट जाएगा रूट यहाँ पर हो जाएगा कितना, 8 का हो जाएगा स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर कितना, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका रूट हट जाएगा यहाँ पर 8 माइनस 2 यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर कितना, 3 दिया गया, 3, तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। आगे हल करेंगे। इसका वर्ग कितना होता है, 100, इसका वर्ग 64 प्लस y प्लस 3 का होल वर्ग। 64 को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 100 माइनस 64 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा कितना, 36, कितना बचेगा, 36 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, होल स्क्वायर निकाल देंगे प्लस 3, इसे रूट के अंदर लिख देंगे 36, और यहाँ प्लस माइनस 2 वैल्यू होती हैं, तो एक वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 मान निकाल लीजिए। यहाँ पर एक प्लस के 36 आ जाएंगे, एक माइनस के, सॉरी y प्लस 3, एक निकल के आ जाएंगे प्लस के हमारे 3, प्लस माइनस 3 हमारा निकल गया, 6 निकल आया प्लस माइनस 3। तो एक बार निकल के आ जाएगा, बाई का मान उधर ले जाएंगे, एक बार प्लस का आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, दूसरी बार बाई का मान कितना, 3 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन ये हमारे निकल के आ जाएंगे कौन से, -9, 3 निकल कर आ जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन को। इसी टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। नोट कर लिया। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया। देखेंगे स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन। संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। अंकों की संख्या पूछी गई इसमें, अंकों दशमलव के बाद अंकों की संख्या दिया गया 129/125। अंकों की संख्या क्या करेंगे, इसका इसमें भाग दे देंगे
25 का भाग लगा देंगे हम किसमें, 129 में। तो कितनी बार जाएगा, पहली बार तो एक बार जाएगा 125, घटा देंगे यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 0। अब क्या करेंगे, नहीं भाग जा रहा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे। क्या अब जाएगा, नहीं जाएगा, अब 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर। अब जाएगा 3 बार, 3 का गुणा कर देंगे, 15 की 5 हो जाएगा, यहाँ पर हासिल लगा 1 और 3 दूनी 6 7 हो जाएगा, और 3 एकम 3, इतना निकल के आ गया। कितना बचा यहाँ पर, 25। अब पॉइंट तो पहले ही लगा चुके थे। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितनी बार जाएगा, 2 बार। कट पिट के कितना आ गया, शेष 0। अब हमसे क्या पूछेंगे, दशमलव के प्रसार कितने अंक हैं। दशमलव के प्रसार देखो 1 2 3 अंक, कितने अंक हैं, 3। यही इसका जवाब हो जाएगा, कितने हैं, 3 अंक है, इसी का जवाब होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर। इसी टाइप के आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। चलिए इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन देखें। इसी प्रकार के प्रैक्टिस करना है आप लोगों को और नंबर आपके अच्छे आएंगे। तो देखो तीसरा क्वेश्चन, यदि 26 कामा 156 का लासा हमारा 56 है तो मासा का मान होगा। 100% लिख लीजिए, मासा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या लासा या मासा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए तीसरा देखते हैं। दिया गया यानी कि 26 कामा 56 156 का लासा, लासा कितना है, 56 है, 156, यानी 26 और 156 का लासा हमारा 56 है। मासा का मान होगा, यानी मासा ज्ञात करना है। क्या करना है, मासा बराबर क्वेश्चन मार्क। मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके अलग अलग फैक्टर कर सकते हैं मासा, या इसका इसमें भाग दे देंगे, या अलग अलग फैक्टर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं, मासा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13। अब 13 से कटेगा कितना, 13 एकम 13। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16। फिर किससे काट दो, 13 से काट दो, 13 से काट दो, नहीं 2 से और काट दो, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 दुनिया में 18। 3 से काट दीजिए, कितना होगा, 3 एकम 3, 3 से काट दो, 13 से काट दीजिए, 13 एकम 13। हमें क्या निकालना, 26। तो क्या होगा, 26 फैक्टर कितने हैं, 2 गुणे 13। 156 के फैक्टर कितने निकल के आ गए, 156 के फैक्टर हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। मासा निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मासा जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो वही हमारा मासा होता है। 1 2 कॉमन है और ये 13 कॉमन है, यही 2 संख्याएं कॉमन है, तो इसका मासा निकल के आ जाएगा 13 दूनी 26। मासा इसका निकल के आ जाएगा 26 और लासा हमारा 156 इसमें दिया गया। चलिए इसके बाद चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन दिया गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनसे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है होगी, संख्या होगी। तो चलिए कितना संख्या दी गई, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि देखो सबसे पहले कितना दिया गया, इससे विभाजित करने पर शेषफल, यानी इससे विभाजित करने पर, यानी कि 245 और 1037 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है हमें, शेषफल 5 वह संख्या होगी। जल्दी से बताइए आप लोग, कौन सबसे पहले इसका राइट जवाब देगा, वो संख्या कौन सी होगी। संख्याएं हमें दी गई, कौन कौन सी संख्या हैं, ये हमारी संख्याएं हैं। क्या हैं, संख्याएं, संख्या दिया गया है शेषफल 5। चलिए हम इसको बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 5 इसमें से माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 240। इसमें से 5 माइनस कर दो, 200 कितना हो जाएगा, 1032। 5 माइनस कर दो, 1032, 1032।
अब क्या करेंगे, इसका मासा निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? मासा निकाल देंगे। चलिए मासा निकालते हैं। 240 के अलग फैक्टर निकाल दो, 1032 के अलग फैक्टर निकाल दिए। जल्दी फैक्टर निकाल के बताइए कितना आएगा मासा। जल्दी से फैक्टर अलग अलग निकाल दीजिए। फैक्टर इन लोगों का फैक्टर कर दीजिए या भाग दीजिए या फैक्टर कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम इसको 4 से काटते हैं या 2 से काट लीजिए। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 12। फिर 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 60। फिर 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 30। फिर 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 15। अब 3 से काट देंगे 6 15। 5 से काट देंगे, ये हमारे कितने फैक्टर निकल के आ गए। इसी प्रकार इसको 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 5। 2 1 2, 2 से 12 इतना हो जाएगा। फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 2 8 16। फिर 2 से काट दीजिए, फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 दूनी 18। अब 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12 और 3 तका 9। अब काट दीजिए 43 से ही कटेगा। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले 240 के फैक्टर कितने निकल के आ गए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। 3 गुणे 5 1032 के 1032 के कितने हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 43। मासा यानी कि इसका निकालने के लिए मासा यानी मासे निकालना होगा। इसका मासा देखो कितना आंसर आ जाएगा इसका। सबसे पहले कॉमन देखो, 2 2 2 3 और कोई टर्म कॉमन नहीं है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 तो कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। कितना निकल के आ जाएगा? 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके बाद 5वें क्वेश्चन पर। कक्षा 10 के गणित पेपर में यूपी बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जम के। तो चलिए देखते हैं इसके बाद 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है? यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 0 का एक मूल 2 है तो a का मान होगा। तो समीकरण हमें दिया गया, नोट करते हैं। समीकरण क्या दिया गया? 2x² प्लस ax प्लस 6 0। मूल दिया गया यानी कि x का मान दे दिएगा मूल यानी कि x का मान दिया गया 2 और a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए निकालते हैं, बहुत आसान सवाल है। चलिए हल करते हैं इसको। क्या करेंगे, जहां इस समीकरण में हम x का मान 2 रखेंगे, तो 2 दिया गया, क्या करेंगे? 2 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 6 0 यानी कितना हो जाएगा? 2 और 2 का वर्ग 4 प्लस 2a प्लस 6 0। 4 दूनी 8, 8 प्लस 2a प्लस 6 0, 8 से 14। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2a प्लस 8 से 14 0। 14 उधर भेज दो, कितना निकल के आ जाएगी? 2a बराबर माइनस के 14। काट दो, 2 सत्ते 14 यानी ये का मान कितना निकलेगा? माइनस के 7। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत एलपी में, एक एक नंबर में। तो ये का मान हमसे पूछा गया, कितना निकला? -7। चलिए अब देखते हैं इसके बाद 6वां क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6वां नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है तो संख्याएं होंगी। तो चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं, कुछ नहीं होता है इनमें। तो क्या लिखेंगे? माना पहली संख्या, क्या लिखेंगे? माना पहली संख्या कितनी है?
एक्स, दूसरी संख्या y, और योगफल दिया गया हमें और अंतर भी दिया गया, यानी कि योगफल दिया गया और अंतर, यानी कि योगफल और अंतर। तो योगफल कितना है हमारा 8 और अंतर कितना है 2। तो चलिए हल करते हैं। देखो ध्यान से, इसको कैसे हल करते हैं। दोनों संख्याओं का योगफल, यानी पहली संख्या हमारी x प्लस दूसरी संख्या y बराबर योगफल 8 दिया गया। समीकरण 1 नाम दे दो इसको, दे दिया एक नाम इसको। अंतर दिया गया, इन्हीं का अंतर, यानी कि x माइनस y बराबर 2, ये समीकरण 2 नाम है। समीकरण 2 से निकाल लेंगे x का मान, यानी x का मान निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा y प्लस 2। ये हमने x का मान निकाल लिया यहाँ से, तो y को माइनस किया उधर भेज दिया, प्लस की हो जाएगी बराबर में, साइन चेंज हो जाता है। तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 यही है हमारा, x प्लस y बराबर 8। तो x यहाँ पर रख देंगे y प्लस 2, तो x यहाँ पे रख दो, कितना रखेंगे y प्लस 2 और प्लस y बराबर 8। जोड़ देंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा, यानी कि 2y प्लस 2 बराबर 8। 2 को उधर भेज दो, कितना निकल आएगा 2y बराबर कितना हो जाएगा, उधर भेजेंगे 8 माइनस 2, तो y बराबर यानी कि 6, तो काट देंगे 3, y का मान निकल के आ जाएगा 3। कितना निकल के आ जाएगा, y का मान 3 निकल के आ जाएगा। अब y का मान समीकरण रख दीजिए, उसमें y का मान किसमें रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर रख दीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखो समीकरण 2 को हल किया हमने, यही तो निकल के आया, कितना निकल के आया, x बराबर y प्लस 2। तो रख दीजिए यहाँ पर, कितना आ जाएगा, यहाँ पर y की जगह पर 3 रख देंगे, 3 प्लस 2 यानी x बराबर 5 निकल के आ जाएगा। क्या पूछे गए थे हमसे, दोनों मान पूछे गए, तो हमारे दोनों मान निकल के आ जाएंगे। कितने निकल के आ जाएंगे, 5 का 3, ये हमारे निकल के आ जाएंगे। कितने, x का मान 5 है और y का मान 3 है, निकल कर आ गया। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप लोगों को कराते रहेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।